हुकूमत बार बार ये कहती है कि जी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत बेहतरीन हो गए हैं। हमने देखा कि जब 26 नवंबर को यहाँ पे धरना या एहतजाज हुआ पीटीआई का, उसके बाद हमने स्टॉक मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा। मैं तो समझ रही थी कि शायद नीचे आएगी, हम ऊपर जाते हुए देखा। मगर जब आप लोगों के अंदर जाके बात करें तो वो कहते हैं जी होगी स्टॉक मार्केट ऊपर, मगर मेरी ज़िंदगी में तो कोई बेहतरी नहीं आई। इसकी क्या वजह है? देखिए, जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का सही बैरोमीटर नहीं है। ये थर्मामीटर नहीं है जहाँ से आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है उसका पता चलेगा। एक तो ये रिफ्लेक्टिव नहीं है पूरी इकोनॉमी की, दूसरा इसके अंदर डेप्थ नहीं है। कोई नई कंपनीज वहाँ पे लिस्ट नहीं हो रही जो कि वहाँ से कर्ज ले सकें अपनी इक्विटी बेच के। तो इसमें चंद जो ब्रोकर्स होते हैं वो इसको ऊपर नीचे करते हैं, और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने का। कुछ जगहों पे कहा जाता है कि इनको मोटिवेट भी किया जाता है कि आपने इस डायरेक्शन, मखसूस एक डायरेक्शन में जाना है। तो एक इनका हदफ था हुकूमत का कि इसको 1 लाख जो इसका पॉइंट्स है इंडेक्स का उसको क्रॉस करवाना, उन्होंने करवा लिया। आपने देखा कि जो एक हफ्ता गुजरा है उसमें बहुत ज़्यादा एक ब्लड बात भी हुआ है स्टॉक मार्केट में। एक दिन के अंदर तकरीबन 4800 पॉइंट्स तक स्टॉक मार्केट गिरी भी है। लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी क्यों नहीं आ रही? देखिए, बेहतरी इसलिए नहीं आ रही कि अभी जो बात हो रही है ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, वो ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की जो दिवालिया होने की बात हो रही थी वो अब नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में चला गया। अनसर्टेनिटी खत्म होगी, अनसर्टेनिटी खत्म होगी बहुत हद तक, लेकिन उसको ट्रांसलेट करना लोगों की जिंदगियों में ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। पीटीआई के टाइम पे एक फंडामेंटल गलती हुई थी, वो इस हुकूमत को अब नहीं करनी चाहिए। क्या थी वो गलती? ये थी कि जब हफीज शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिलेटिवली आपकी आ गई थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो हुकूमत के ऊपर एक सियासी दबाव आया। जब सियासी दबाव आया, लोगों का प्रेशर आया, तो हफीज शेख साहब हट गए, शौकत तरीन साहब आ गए, उन्होंने इकॉनमी को खोल दिया। जैसे इकॉनमी को खोला, आप फिर IMF के दरवाजे पे खड़े हो गए। तो अभी ये एक बड़ा पेनफुल फेज होगा आपका 1 से 2 साल का, जहाँ पे ग्रोथ नहीं आएगी। जैसे हुकूमत ने कोशिश की ग्रोथ लाने की, लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने की, आपकी जो इकॉनमी के जो फंडामेंटल्स है वो ठीक नहीं, वो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये एक बड़ा ही एक डिफिकल्ट पाथ है हुकूमत के लिए। और इलेक्शंस जो है जीतना इन पॉलिसीज के साथ बड़ा मुश्किल है। इलेक्शंस का पॉलिसी से ताल्लुक कोई नहीं रहा। अब इलेक्शन किसी और वजूहात की वजह से जीते जाते हैं।